दोस्तों आज हम 7 ऐसी चीजें देखेंगे जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग बैंक में पैसे सेव करते रहते हैं, जबकि अमीर एसेट्स में पैसे लगाते हैं। जिन्हें नहीं पता, एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो हमें पैसा कमा के देती है, जिसके लिए हमें काफी कम मेहनत करनी पड़ती है या फिर एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, क्या आपको पता है कि कई कंट्रीज में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं? यानी अगर आप वहां पर पैसे सेव करते हैं तो वो आपको इंटरेस्ट देने के बजाय आपके पैसे काट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड में -0.75% इंटरेस्ट रेट है, डेनमार्क में -0.6%, जापान में -0.1% एंड सो ऑन। ये कंट्रीज ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि नॉर्मल पब्लिक सेल्फ डिपेंडेंट बने और सेविंग करने के बजाय ऐसे आइडियाज ढूंढे जिससे उनकी कंट्रीज ग्रो हो। एनीवेज, आज का टॉपिक कुछ और है। हम बात करेंगे उन 7 एसेट्स की जिनमें अमीर लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है रियल एस्टेट। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी को हमने सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अमीर लोग यानी मिलेनियल्स रियल एस्टेट में ही बनते हैं। रियल एस्टेट में अमीर लोग ब्रॉडली 2 तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लिप, यानी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में प्रॉपर्टी खरीदो और थोड़े सालों के बाद लैंड इंप्रूव करके उसे महंगे में बेच दो। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो किसी प्रॉपर्टी में अगर कूड़ा भरा हुआ है, सामने सीवरेज की पाइप है जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन उसके बाद एक इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी डीलर आता है, वो बहुत सस्ते दाम में उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके वो कूड़ा हटवा देता है, लैंड में बाउंड्री डलवा देता है और सामने वाली सीवरेज पाइप को हटा देता है और कुछ सालों में उसी प्रॉपर्टी को 3 या 4 गुना प्राइस में बेच देता है। लेकिन ये उतने इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम पेमेंट है, यानी उस प्रॉपर्टी से आपने सिर्फ एक ही बार फायदा उठाया। इसीलिए रियल प्रॉपर्टी डीलर्स, एक्चुअल इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते। असली प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स वो हैं जो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हैं, यानी उसे कभी बेचते नहीं है, बल्कि उसको अपना एसेट बनाते हैं। हर बार उनसे पैसा निकालते रहते हैं। प्रॉपर्टी को होल्ड करने से हमें 4 फायदे होते हैं, जिसमें पहला आता है ओपीएम, यानी अदर्स पीपल मनी, जिसका मतलब है कि दूसरों के पैसे से वेल्थ क्रिएट करना। रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज है जिसमें बैंक लोन बाकी एसेट्स क्लासेस के कंपैरिजन में काफी जल्दी मिल जाता है। कोई भी बैंक हमें कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं देगा, पर आपको रियल एस्टेट में लोन मिल जाएगा। दूसरा फायदा आता है एप्रिसिएशन, यानी अगर आप प्रॉपर्टी बेचते नहीं हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं तो लंबे समय में प्रॉपर्टी के प्राइस इंक्रीज होंगे ही होंगे, जिसका मतलब है कि आपकी नेटवर्थ, आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा फायदा आता है टैक्स बेनिफिट्स। अब होता यह है कि जब भी हम रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं तो गवर्नमेंट मानती है कि उस बिल्डिंग की कोई लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल 60 साल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमीर आदमी ने प्रॉपर्टी ली 80 लाख रुपए की, जिसमें एक बिल्डिंग भी थी। इस 80 लाख में से लैंड की कीमत थी 20 लाख रुपए और बाकी उस बिल्डिंग की कीमत थी 60 लाख रुपए। तो सरकार मानती है कि उस बिल्डिंग की लाइफ 60 साल है, यानी उस आदमी को हर साल 60 लाख डिवाइडेड बाय 60 साल 1 लाख रुपए पर ईयर की टैक्स डिडक्शन मिलेगी। इस अमीर आदमी के पास जितनी ज्यादा बिल्डिंग्स होगी उसे उतनी ही ज्यादा टैक्स डिडक्शन मिलती रहेगी। एक सेल्फ एम्प्लॉयड या जॉब वाला इंसान टैक्स देता रहेगा और ये इंसान टैक्स से बचता रहेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का चौथा फायदा आता है कैश फ्लो, यानी इस आदमी को हर साल रेंटल इनकम मिलेगी और वो रेंटल इनकम हर साल बढ़ती रहेगी। यानी अमीर लोग पहले प्रॉपर्टी में लोन लेते हैं, अपने खुद के बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, जितनी उस लोन की किस्त है उससे ज्यादा वो रेंट लेते हैं ताकि उन्हें खुद अपनी जेब से किस्त के पैसे ना देने पड़े। तीसरा, जितने भी एक्स्ट्रा पैसे उन्हें मिलते हैं उस पर भी वो टैक्स ब्रेक ले लेते हैं। और फाइनली प्रॉपर्टी के प्राइस जो बढ़ते रहते हैं उससे उनकी टोटल नेटवर्थ बढ़ती रहती है। इसे बोलते हैं विन 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 सिचुएशन, और चारों विन इस केस में इन्हीं के हैं। नेक्स्ट एसेट आता है बाय शेयर्स ऑफ ए कंपनी। अब जैसे इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज है उसके लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने का, लेकिन कम नॉलेज वालों के लिए शेयर्स खरीदना रिस्की भी है। तो अब सवाल आता है कि हम किसके शेयर्स खरीदें। पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि हर एक कॉमन इंसान के पास साल में कम से कम 2 से 3 अपॉर्चुनिटी आती है जिसके शेयर्स वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे वही चीज देखनी पड़ेगी जो उसके आसपास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल फोटोग्राफर को पता है कि कौन सी कंपनी के कैमरा ज्यादा बिक रहे हैं। एक डॉक्टर को पता है कि कौन सी नई मेडिसिन पेशेंट के लिए जरूरत बन गई है या कौन सी नई मेडिसिन मार्केट में आई है जो किसी और कंपनी ने नहीं बनाई।
वैसे ही एक कॉमन हाउसवाइफ को पता है कि कौन सी एक नई केचप है जो मार्केट में आई है और उन्हें और उनके फ्रेंड्स को पसंद आ रही है। वैसे ही एक मॉडल को पता है कि कौन सा नया ब्रांड मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। पीटर लिंच बोलते हैं कि जब हमें ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या उन प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनियां यानी उसके शेयर्स बिक रहे हैं कि नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस जाओ और उनके शेयर्स खरीद लो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने इन कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर दिया है और अब हमें जाके इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, इनके बारे में और जानना है कि ये कितना पैसा अर्न करती है, क्या इन्होंने उधार लिया है या नहीं। और ऐसे हम बहुत अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। पीटर लिंच बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इसके अपोजिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर मेडिसिन के बजाय ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है। एक ऑयल कंपनी में काम कर रहा इंसान फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा होता है। बस सबको लगता है कि मैजिक दूसरी तरफ हो रहा है और जिस इंडस्ट्री को हम समझ सकते हैं उसके बारे में हम ध्यान ही नहीं देते। तभी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो इम्पेशेंट से पैसा लेके पेशेंस वाले इंसान को दे देता है। नेक्स्ट एसेट आता है लाइसेंसिंग। वैसे ये अपर मिडिल क्लास में उतना कॉमन नहीं है, लेकिन लाइसेंसिंग एक ऐसा एसेट है जिसकी वजह से कई लोगों को बार बार रेकरिंग पैसा मिलता है, यानी पैसिव इनकम। लाइसेंसिंग का एक एग्जांपल तो बिल गेट्स खुद है। वो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के हर एक कॉपी पर पैसे लेते हैं, यानी जिस भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर डलेगा उन्हें उस पर कमीशन मिलेगी। अगर हम थोड़े कॉमन लोगों की बात करें तो स्टीफन की एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत कॉमन आइडियाज बना के कंपनीज को बेचे और सालों तक कमीशन लेते रहे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक सिंपल माइकल जॉर्डन का वॉल बनाया, उसका डिजाइन एक कंपनी को बेचा और 10 साल तक उन्हें हर साल करीबन $1 लाख मिलते रहे, यानी 70 लाख रुपये। और इस डिजाइन पे उन्होंने सिर्फ $20 से $30 खर्च करे थे। उनका दूसरा बड़ा हिट था ट्विस्ट एंड लर्न लिव। ये बेसिकली एक नॉर्मल बोतल है जिसके मेन लेवल के पीछे एक और लेवल होता है और जब उसे घुमाओ तो उसमें काफी डेटा दिख जाता है। और इस डिजाइन से स्टीफन को हर 3 महीने में $2.5 लाख मिलते थे, यानी एक साल में $1 मिलियन, 7 करोड़ रुपये, और वो भी सिर्फ एक बार काम करने पर। जस्ट इमेजिन, कंपनी किसी और की, कस्टमर किसी और का और कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट एसेट जिसमें अमीर इन्वेस्ट करते हैं वो है इंडेक्स फंड। अगर हम इंडिया की इंडेक्स फंड की बात करें तो वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, यानी अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए अमीर लोग अपना कुछ पैसा इंडिया के कुछ टॉप 50 कंपनीज में लगा देते हैं लंबे समय के लिए, ताकि उन्हें 15% तक का रिटर्न मिल सके। जब मार्केट गिरती है निफ्टी 50 में अमीर लोग और पैसा डाल देते हैं और मिडिल क्लास लोग पैसे निकाल लेते हैं और ये सारे पैसे रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का पैसा अमीर लोगों के पास आ जाता है और ये अमीर लोग और अमीर होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल एसेट्स। हमारी पहली पीढ़ियों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आजकल के इंटेलिजेंट यंगस्टर्स इसे समझते हैं और इसीलिए वो डिजिटल कोर्सेस, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जिसे वो एक बार क्रिएट करके बार बार सेल कर सकते हैं। डिजिटल कोर्स में कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट 0 है और स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है और इसीलिए जैक मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वॉलमार्ट को ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए उन्हें काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 सर्वर सेट करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे बिजनेस में स्केलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड। जिन लोगों को नहीं पता, जब हम कंपनी को लोन देते हैं तो कंपनी हमें एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि वो किसी पर्टिकुलर डेट में हमें इतने % इंटरेस्ट के साथ हमारा पैसा वापस कर देंगे और इस सर्टिफिकेट को बॉन्ड बोलते हैं। जनरली बॉन्ड शेयर से काफी सिक्योर होते हैं और इसमें बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करते हैं जो ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर है। नेक्स्ट आता है बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसे अर्न करके दे सकती है। अमीर लोगों के लिए बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि वो बिजनेस में काम करना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए बिजनेस एक एसेट है जो कि उन्हें पैसा कमा कर दे, जिसके लिए उन्हें बहुत कम काम करना पड़े। हालांकि एलोन मस्क जैसे लोग हैं जिन्हें अपना काम पसंद है और वो पैसे के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, buildbuysell.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम बिजनेस खरीद सकते हैं। अब इसमें इंडिया के कम बिजनेस है, लेकिन हमें इन्हें देखकर बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं कि क्या कोई ऐसा बिजनेस हम इंडिया में चला सकते हैं या नहीं। इसके अलावा हमारे पास flipkart.com है जिसमें हम बिजनेस ढूंढ सकते हैं। अगर हमें से किसी के पास ऑलरेडी ऑडियंस है या वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं तो वो ये वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद के उनमें थोड़ी ट्विकिंग करके अपनी ऑडियंस को प्रोडक्ट बेच सकते हैं।
जिससे उनका प्रोडक्ट क्रिएशन का टाइम भी बच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 7 एसेट्स के बारे में देखा जिसे अपर मिडिल क्लास और अमीर लोग प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कम टाइम स्पेंड करके या फिर एक बार मेहनत करके पूरी जिंदगी रिवॉर्ड ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था रियल एस्टेट। सबसे ज्यादा मिलेनियर्स इसी कैटेगरी में से बने हैं क्योंकि इनमें लोन बाकी चीजों के कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाता है और टैक्स ब्रेक भी मिल जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है शेयर्स। अगर हम खुद के बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो हम औरों के सक्सेसफुल बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करके एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए नॉलेज चाहिए ताकि हम इसे प्रॉपर्ली समझ के ही पैसे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हमने देखा था लाइसेंसिंग, जिसमें हमने स्टीफन की का एग्जाम्पल देखा था, जिन्होंने बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करके सालों तक लाखों की रॉयल्टी ली थी। अगर इस टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इनकी बुक वन सिंपल आइडिया टर्न योर ड्रीम इनटू अ लाइसेंसिंग गोल्ड माइन व्हाइल लेटिंग अदर्स डू द वर्क, इस बुक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडेक्स फंड, जिसमें हम इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट आता है डिजिटल एसेट्स। अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप अपनी नॉलेज यूज करके उनके लिए एक डिजिटल कोर्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको भी फायदा हो और उन्हें भी फायदा हो। नेक्स्ट हमने देखा था बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में हमें सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, इसीलिए इस टॉपिक के बारे में भी स्टडी करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आता है बिजनेस, जिसमें हमने कहा था कि ये एक ऐसा सोर्स है कि अगर कोई बिजनेस अच्छे तरीके से चल पड़ता है तो ये इतनी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है जो कि एक जॉब वाला इंसान कभी भी अचीव नहीं कर सकता। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।